जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आदर्श यादव। आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना जो है वो फिरोजाबाद से सामने निकल के आई है, जहाँ पर एक पिता के द्वारा अपनी ही पुत्री के साथ में जो है गोलियां देकर जो है उसके साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाए गए। तो सच्ची घटना जो है फिरोजाबाद से सामने निकल के आ रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि ये जो कहानी है वो आप लोगों की समझ में आ सके। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप कि सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपके बीच में इसी तरह की जो सच्ची घटनाएं जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं हो रही हैं उनको लेकर आ सकें। तो कहानी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में आगरा मंडल में एक जो ज़िला है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के ज़िले की जो है ये सच्ची घटना है जो लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो एक जो है लड़की होती है जिसकी उम्र जो है महज 18 से 20 साल जिसकी उम्र होती है, और 18 से 20 साल की जो लड़की होती है उसका जो नाम होता है वो पूजा चौहान होता है। पूजा चौहान नाम की इस लड़की का, जहाँ पर उसके परिवार में उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं, पिता के साथ साथ एक जो है छोटी बहन भी होती है। तो एक हंसता खेलता परिवार जो है फिरोजाबाद में था, जहाँ पर पूजा चौहान नाम की जिस लड़की को हम जो कहानी आप लोगों के सामने लेके आए, वहाँ पर हम आपको बताते चले पूजा चौहान जो है वो महज 18 से 19 साल की लड़की थी जब उसके पिताजी के द्वारा उसके साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाए गए। और शारीरिक संबंध बनाने से पहले जो उसके पिता जो है उसे नींद की गोलियां भी देते थे। जब उसके पिता उसे नींद की गोली देते थे और नींद की गोली में जो है वो उसके साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाते थे, और शारीरिक संबंध का जो है जब वह लड़की जो उसकी होती है पूजा चौहान, जब वह उसका विरोध करती तो उसके जो पिता हैं उसकी छोटी बहन के साथ में इस तरह की घटना को करने के बाद जो है वो कहते हैं, और ऐसा करने के बाद उसके जो पिता जिनका नाम भोला चौहान होता है उनके द्वारा लगातार जो है अपनी ही बेटी के साथ में 3 साल तक इसी तरह से भोला चौहान के द्वारा लगातार उसे नींद की गोलियां देकर जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। जब लड़की के साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए, पहली बार जब बनाए, तो उसने जो है इस बात को अपनी मम्मी को, माता जी को बताया। जब माता जी ने उसकी इस बात को उसके जो पिता थे भोला से कहा, तो कहीं ना कहीं उसके जो पिता जो थे उन्होंने उसकी माता जी के साथ में मारपीट भी की, और मारपीट करने के साथ जो है उन्हें जो है जान से मारने की धमकी भी दी गई। उसके बाद जो है वो लगातार जो भोला चौहान जो था वो लगातार अपनी ही बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बनाकर अपनी जो इच्छा जो थी उस इच्छा को शांत कर रहा था। और जब लड़की के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था तो हर बार उसी से ये कहा जाता था कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसे काम नहीं किए, तुमने मेरे साथ जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तो मैं तुम्हारी जो बहन है, छोटी बहन है, उसके साथ में ऐसा काम करूँगा। तो बड़ी बहन थी बेचारी, क्या करती, अपनी छोटी बहन की इज्जत को बचाने के लिए खुद के साथ में ही खुद के पिता के द्वारा ही इस तरह का जो कार्य है वो करते हुए सहती गई। और धीरे धीरे जो है समय बीता और समय बीतता चला गया। उसके बाद एक दिन जब भोला चौहान के द्वारा उसके साथ में जो है गोली दी गई, और गोली देने के बाद जो है उसके साथ में संबंध बनाया गया, और संबंध बनाने के साथ उसके साथ में जो है मारपीट भी की गई। तो उस घटना से आहट हो गई। आहट होने के बाद जो है उसने इस बात की जो जानकारी है वो यूट्यूबर्स के माध्यम से जो है इस बात की तहरीर जो है वो लोगों के बीच में दी। उसके बाद वह वहाँ पर थाने में गई, और थाने में जाकर जो है उसने अपने पिताजी के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कराई है। भोला चौहान नाम की जो व्यक्ति था जो लगातार अपनी ही बेटी के साथ में नींद की गोलियां देकर उसके साथ में जो है शारीरिक संबंध बना रहा था, जब उसने इस बात का विरोध किया पूजा ने तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई, और उसके साथ जो है मारपीट की गई। और कहीं ना कहीं उसकी जो छोटी बहन थी उसके साथ में इस तरह के संबंध बनाने के लिए जो है उसे दबाव बनाया गया। तो जब लड़की जो थी जब थाने पहुंचती है, और जब थाने में जब अपने पिताजी के खिलाफ जो है पूजा चौहान ने जो है अपने पिता के खिलाफ जब FIR दर्ज की, तो उसके बाद जो लोग वहाँ के थे वो भी सोचने पर विवश हो गए, आखिरकार हमारे इस संसार में, हमारे इस समाज में क्या चल रहा है। उसके बाद पुलिस ने सख्ती के साथ पेश आई, और पेश आने के साथ जो है पुलिस ने भोला चौहान के खिलाफ जो है तहरीर की, और तहरीर करने के साथ जो है जांच पड़ताल की। और जांच पड़ताल करने के बाद जो है इस मामले पर जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी जो है
कार्रवाई के जो पुख्ता जो सबूत है वो नहीं जुटाए जा सके हैं, लेकिन लड़की जो है वो लगातार अपने ही पिता के खिलाफ जो है लगातार संघर्ष भी कर रही है। और संघर्ष करने के साथ साथ उसने यूट्यूबर्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से उसकी जो बनाई गई वो लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के साइट्स के माध्यम से जो है लगातार प्रचलित हैं। और प्रचलित होने के साथ साथ जो लोग हैं, जो समाज के जो लोग इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोगों को की वीडियो जो है वो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाज है वो भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि आखिरकार एक पिता अपनी ही सगी बेटी के साथ में नींद की गोलियां देकर इस तरह के संबंध कैसे बना सकता है। लेकिन हमारा इस कहानी को आप लोगों के सामने लाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिससे कि आप लोगों को जो है सटीक जानकारी मिल सके, और सटीक जानकारी मिलने के साथ साथ आप लोग सचेत हो सकें कि आखिरकार हमारे समाज में किस तरह की जो गंदगी है वो फैल रही है। इस समाज में अब वो समय चल रहा है जहां पर हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस कहानी को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।